बॉलीवुड मूवी का दोस्तों एक डायलॉग है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करेंगे मर्द को दर्द होता है, बट वो मर्द अपना दर्द को जो है छिपाता है। लेकिन इस मर्द के दर्द को समझेगा आखिर कौन? हमारे सोसाइटी में भी क्या हो गया दोस्तों, अगर हम खास कर बात करेंगे कि मान लीजिए कभी भी अगर लड़की का गलती रहता है, लड़का का नहीं रहता, लेकिन समाज हमेशा जो है लड़का का ही गलती मानता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे नॉर्मल वे में कि जब भी आप रोड पे जब भी नॉर्मली आप चलते हैं, ठीक है, आपके पास अगर मान लीजिए बाइक है और कोई बंदा अगर कार चला रहा है और मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमेशा गलती किसका माना जाता है? कार वाले का माना जाता है। तो ठीक हम लोग मेन सिचुएशन में आते हैं कि रिसेंट सभी दिनों में आप देख ही रहे होंगे दोस्तों कि हमारे भारत के जो क्रिकेटर हैं चहल जी, जिनका डाइवोर्स हुआ राइट नाउ धनाश्री से, ठीक है। अब इस बेसिस पे ये बात हो गया दोस्तों कि ये तो नॉर्मली चलते रहता है, लेकिन अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया है? एलिमोनी का। अब आप खुद ही सोचिए कि लास्ट कुछ सालों में और लगभग मान के चलिए कि 10-12 सालों से और उससे पहले से भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो मतलब कि कह सकते हैं शख्सियत है, काफ़ी जो फेमस पर्सनैलिटी है, उनके बीच में जब डाइवोर्स होता है तो कहीं ना कहीं जो एलिमोनी है वो मतलब कि बहुत ह्यूज अमाउंट जो है पे करना पड़ता है। अब इनके केस में भी वही हुआ। हालांकि धनाश्री जी का कहना था कि हम तो वेल रिनोन्ड कह सकते हैं कि एक फाइनेंस मॉडल एक्ट्रेस मतलब बहुत कुछ है, तो फिर क्या ज़रूरी था इनको कि 4.75 करोड़ का एलिमोनी लेने का बॉम्बे हाई कोर्ट से, जो इनका सिविल कोर्ट बॉम्बे सिविल कोर्ट से जो इनका जो है केस का सुनवाई हुआ। उसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ें तो काफ़ी दिनों से यही न्यूज़ चल रहा है ओवरऑल कि इन्होंने लगभग के 4.75 करोड़ का लगभग एलिमोनी का डिमांड किया है। तो जब मान लीजिए दोस्तों कि अगर कोई लड़की अगर सक्षम है, कैपेबल है, वो किसी न किसी जगह पे वर्क करती है और खुद धनाश्री अगर मान लीजिए कि ये टीवी पे या मान लीजिए यूट्यूब्स पे फ्रंट पे आकर के सोशल मीडिया साइट्स पे ये कहती है कि हम ऑलरेडी क्या है सेल्फ मेड हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, तो फिर क्या ज़रूरी था इनको ये 4.75 करोड़ का एलिमोनी लेने का? तो ये तो सवाल बनता ही है दोस्तों। और अभी भारत में हमारा प्रथा ये हो गया है कि पहले क्या करो कि एक रिचेस्ट जो है लड़का है उसको जो है अपने जाल में जो है फंसाओ, उससे प्यार कर लो, फिर उसके बाद उससे शादी कर लो और फिर साल भर, फिर 1.5 साल या फिर कह सकते हैं 2 साल रहने के बाद फिर उसके पास जो है एक डिमांड कर दिया जाए कि डिमांड किस चीज़ का है कि हमको एलिमोनी चाहिए। आपने कई सारा केसेस देखा है। अच्छा, इसी बीच में कई सारा ऐसा भी एग्जाम्पल है लड़कियों का खासकर जो इन सब चीज़ों को रिजेक्ट भी करती है दोस्तों। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। आप हमारे स्क्रीन पे एक चीज़ देख सकते हैं, हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका केस तो आज हम स्टडी करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि दुनिया के एक अमीर आदमी में एक अमीर आदमी जिनका नाम है बिल गेट्स साहब, इनका जो है लगभग मान के चलिए कि साल 2021 में जो डाइवोर्स हुआ था तो ये पूरे दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव डाइवोर्स माना गया। लगभग इनको जो एलिमोनी दिया गया ये $76 बिलियन के आसपास दिया गया। एलिमोनी दोस्तों ये होता है नॉर्मली क्या कि जब मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ शादी में रहते हैं और किसी कारणवश मान लीजिए कि दोनों का सेपरेशन हो जाता है तो इसी बीच में जो लड़का होता है और खासकर कभी लड़की भी होती है तो इन दोनों केसेस में उनको एलिमोनी मतलब उनको पैसा कुछ दिया जाता है। लेकिन भारत के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये जो लॉ है लड़की के लिए लड़का के लिए दोनों के लिए है। बट ज्यादातर केसेस में क्या हुआ है दोस्तों, मैं एग्जांपल के साथ आपको बात करूंगा कि लड़का ही एलिमोनी जो है लड़कियों को पे करता है। आप पहला के देख लीजिए मोस्ट एक्सपेंसिव। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ऋतिक रोशन और सुजैन का जब शादी हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 380 करोड़ के आसपास ऋतिक रोशन ने एलिमोनी दिया किसको? सुजैन को। अच्छा देखिए, ये सारे जो लोग हैं ये तो कैपेबल हैं, जो दे सकते हैं। हमारे भारत के कंडीशन में बात करेंगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है, तो उस पर भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अब आप ये एक केस देख लीजिए, फरहान अख्तर का जब हुआ था तो इनको भी देना पड़ा। इसके साथ साथ एक जो बंदा है जो हमारे ऊपर आपको दिख रहा है विच इज कॉल्ड रोनाल्डो, जिन्होंने शादी नहीं किया लेकिन इन्होंने बच्चा पैदा किया और साथ साथ ये इसकी जो कह सकते हैं गर्लफ्रेंड्स और साथ में रहती है, तो इनको ऐसा कुछ जो है कलो का ऐसा कुछ हुआ तो कुछ ऐसा इनको देना नहीं पड़ेगा ओवरऑल, क्योंकि इनका शादी ही नहीं हुआ है। उसी तरह का एक केस आप अगर हम बात करेंगे तो जेफ बेजोस का है। इनका भी जब कह सकते हैं कि डाइवोर्स हुआ तो इनको भी एलिमोनी देना पड़ा, लगभग आप देख सकते हैं कि $35 बिलियन का। और फिर एक और केस था दोस्तों आपका करिश्मा कपूर जी का, उनको भी देना पड़ा। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाए दोस्तों क्या है कि लड़कों को ही जो है एलिमोनी जो है पे करना पड़ता है। और यहाँ से एक ट्रेडिशन क्या बन गया है लड़कियों के रिगार्डिंग कि पहले शादी कर लो, कुछ समय तक रहो, उसके बाद फिर डिमांड कर दो एलिमोनी का। अगर नहीं दिया जाए तो लड़का तो टॉर्चर होकर सुसाइड कर ही लेगा। और ऐसा भारत में कई सारा केसेस हुआ भी है। अभी रिसेंट्स में अतुल जी का केस हुआ था जो AI इंजीनियर्स थे, आपको याद होगा ओवरऑल। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और इस केस को थोड़ा सा और देखते हैं।
देखिए दोस्तों, जहाँ तक हमारे समाज में बुराई है तो कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छाई भी है। अगर हम बात करेंगे हमारे सोसाइटी में तो कई सारा कह सकते हैं कि इम्बैलेंसेस है, लेकिन वहाँ पर बैलेंस भी है। मैं किसी भी लड़की को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, या फिर कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा जो है लड़कियाँ ही गलत होती है, लड़का गलत नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम बात करें एलिमोनी का तो यहाँ पर लड़कों को ही देना पड़ता है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों एक लड़की ऐसी भी मिसाल है जिनका नाम समांता प्रभु जी है, जिन्होंने लगभग मान के चलिए कि 200 करोड़ का जो एलिमोनी था इसको रिफ्यूज किया है। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि साउथ इंडियन एक्टर एंड एक्ट्रेस समांता प्रभु जी और कह सकते हैं कि इन दोनों का जब शादी हुआ था और जब डाइवोर्स हुआ कहीं ना कहीं तो ये यहाँ पर एलिमोनी ले सकती थी और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी था कि 200 करोड़ के रिगार्डिंग, लेकिन इन्होंने साफ साफ रिफ्यूज किया। तो मैं उन लड़कियों को ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये उन लड़कियों के लिए काफ़ी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो एक स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क सेट करती है। दोस्तों अब धनाशरी जी अपने आप को बहुत कुछ बोलती है, हम ये हैं वो हैं, कैपेबल हैं, सब कुछ है, बट व्हाट अबाउट 4.75 करोड़ जो राइट नाउ आप मांग लिए। अब आप खुद ही सोचिए ना, धनाशरी जी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जब से वो चहल के साथ थी तभी से उनको स्टारडम मिला, लोग पहचानने लगे, जानने लगे। आज वही मान लीजिए धनाशरी जी क्या है, इसके ऊपर एलिगेशन लगाई, ये किया वो किया। आपको मालूम है दोस्तों इस सिचुएशन में जब एक लड़का चला जाता है, चाहे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो या छोटा मोटा इंसान हो, वो डिप्रेशन में जाता है और कहीं ना कहीं ये एक तरह का हाफ मर्डर हो जाता है। दोस्तों इसी तरह का ये जो प्रथा है ना राइट नाउ भारत में, ये क्रिकेटर्स के फील्ड में ज्यादा दिख रहा है, यानी कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ज्यादा दिख रहा है। अभी आप खुद ही सोचिए कि मोहम्मद सामी को भी जो है ना एलिमोनी मतलब कि देना पड़ता है अपनी वाइफ को, लगभग 1,30,000 के आसपास। अच्छा अब ये एलिमोनी जो बार बार हम कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एलिमोनी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद वाइफ्स रिसीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड्स। मैंने साफ साफ यहाँ पर आपको कहा एलिमोनी क्या हो गया दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द टाइम वाइफ को मिलता है किसके तरफ से दोस्तों? आपके हस्बैंड्स की तरफ से मिलता है। अब हस्बैंड्स का फाइनेंशियल कंडीशन जो भी हो, जैसा भी हो, वो उसके अकॉर्डिंग उसको तो पे करना ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिशन भारत में चल रहा है इस पे कुछ ना कुछ तो लॉ लाना बहुत ही जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का 2024 में एक जजमेंट्स आया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परवीन कुमार जैन वर्सेस अंजू जैन, ये 2024 का एक लैंडमार्क जजमेंट्स है। और ये जजमेंट्स दोस्तों आपका एलिमोनी के ऊपर में, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या गाइडलाइंस कह सकते हैं बना दिया गया है कि ऐसा वो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके रिगार्डिंग आप एलिमोनी जो है ओवरऑल दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो भी मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ है, सेपरेट हो रहा है, तो दोनों का क्वालिफिकेशन देखना इंपॉर्टेंट है, क्या दोनों कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ये भी होता है कि जब दो व्यक्ति साथ में था और फिर सेपरेट हो गया, तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा होगा उसके बीच में तो उसका खर्च कहाँ से पे होगा, तो ये भी देखना पड़ता है। लेकिन धनाशरी और चहल के केस में क्या है कि बच्चा का तो कंडीशन नहीं है, लेकिन मोहम्मद समी के केस में है दोस्तों। ओवरऑल तो ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो है ना ये कैलकुलेट्स होता है कि एक बंदा जो है कितना एलिमोनी जो भी ओवरऑल देगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों ऐसा कुछ फिक्स्ड कैलकुलेशंस नहीं है, बट राइट नाउ ये प्रथा बन गया है। तो इसीलिए चहल ने जब कह सकते हैं कि बॉम्बे का जो आपका कोर्ट था, जब वहाँ पर वो पहुँचे थे तो एक नॉर्मल एक टी शर्ट पहन के पहुँचे थे और उस टी शर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बी योर ओन शुगर डैडी। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो भी आप कर रहे हैं किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंट्स नहीं रहना है, खासकर अपना सेल्फ मेड रहना है। और कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस राइट नाउ सोसाइटी में हो गया ये नहीं होना चाहिए दोस्तों कहीं ना कहीं। तो इस पर कुछ ना कुछ एक सख्त लॉ मतलब कि आना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं इस चीज़ों को रोका जा सके, वरना हमारे देश में ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और आपको मैंने कई सारा एग्जाम्पल्स भी दे दिया। मैंने एग्जाम्पल क्या दिया कि पहले क्या है, शादी कर लो, मतलब कि रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप के बाद मान लीजिए कि शादी कर लो, और देन इसके बाद शादी के बाद फिर उसके बाद सेपरेशन होना है, और फिर लड़की डिमांड करेगी क्या कि हमको पैसा चाहिए, तो बदले में फिर इनको पैसा मिल जाएगा 4.75 करोड़। ओवरऑल यही तो चल ही रहा है ओवरऑल। हालांकि कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में ट्रोल भी हो रही है, तो कई लोग जो फेमिनिज्म को मतलब कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट जो भी हैं, तो उनको अब ये लगेगा कि इनको ट्रोल किया जा रहा है, ये XYZ जो भी है। बट ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू रखना ही पड़ेगा। मैंने समांता प्रभु जी का जो एग्जाम्पल दे ही दिया। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि लोग सुसाइड भी करते हैं। अभी रिसेंट्स में ही आपको याद होगा दोस्तों कि अतुल सुभाष जी, जिनका सैलरी 84,000 था, और इनसे डिमांड किया गया कि इनको लगभग मान के चलिए कि 40,000 के आसपास इनको एलिमोनी देना है।
एलिमोनी दो तरह से दे सकते हैं, या तो एक बार में सल्टा दीजिए या तो महीना महीना आप दीजिए, जो राइट नाउ महीना महीना समी देते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ पर सिंपल है दोस्तों कि ये जो एलिमोनी का राइट नाउ केसेस है और हमारे सोसाइटी में जो इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो कुछ ना कुछ सख्त प्रबंधन आना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों कि कभी लॉ तो बन जाता है, बट सोसाइटी में हम और आप जो रह रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि उन चीज़ों को फॉलो भी नहीं किया जाता है, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफ़ी मैटर करता है। तो आइए चलिए साथ हम लोग जुड़िए, बढ़िए, और साथ साथ इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करने का ट्राई करना है। और इसी के साथ साथ दोस्तों अब आपका क्या कमेंट होगा इस पार्टिकुलर जो न्यूज़ जो राइट नाउ चल रहा है, ज़रूर आप सजेस्ट कीजिए, और इसी तरह का वीडियोज़ और भी इंपॉर्टेंट जो भी रहेगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।